आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त रविदास जी का वाणी उचारना। खट करम कुल सन जगत है, हरि भगत हृदय नाहे। चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत, काहे ना बाल्मीकि कह देख। किस जात ते कह पद है, अमरियो राम भगत बिसेक रहाओ। सुआन सत्र अज्ञात सब तय, कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा क्या सराहे, तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुभत कुंचर, गए हरि के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे, तू क्यों ना तरे रविदास। हे राजन, समझने वाली बात यह है कि प्रभु की भक्ति के बिना भाव दिल से परमात्मा के साथ प्रेम किए बगैर हर मनुष्य नीच है, चाहे 6 प्रकार के कर्म क्यों ना करता हो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की आराधना करे। यदि जन्म जाति की ओर जाए तो वाल्मीकि बताएं कौन सी उच्च कुल में से थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की रामायण लिखी। राम नाम के सिमरन से ही तो वह श्रेष्ठ हो गए। एक पुरुष कुत्तों का शिकार करता था, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों का बवरा था, इसलिए वह सत्कार प्राप्त कर गया। पिंगला व अजामल जैसे अनेकों प्रभु सिमरन करने वाले नश्वर संसार से मुक्ति प्राप्त कर गए। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति का ऊंचा स्थान बनाता है। इसलिए हे राजन, यदि ऐसे पुरुष संसार से पार हो गए हैं तो आप क्यों घबरा रहे हो। ईश्वर की स्तुति करना सबसे बेहतर है। यह ब्राह्मण एवं जात पात का ख्याल छोड़ दीजिए। कबीर जी का वचन याद कीजिए, यदि ब्राह्मण उच्च कुल होते हैं तो इनका जन्म उन बच्चों की तरह नहीं होता जो शूद्रों के बच्चे हैं। भक्त रविदास जी के ऐसे वचन सुनकर नागरमल को संतुष्टि हो गई, परंतु ईर्ष्यालु ब्राह्मण वाद विवाद करते चले गए। जनेऊ के बारे विवाद छिड़ा तो भक्त जी ने 4 युगों के जनेऊ के बारे में बताया। सतयुग का जनेऊ सोना का था, क्षेत्रा युग का चांदी का था, तांबे का जनेऊ द्वापर युग में हुआ तथा कलयुग में सिर्फ धागा का जनेऊ है। शेष रही ठाकुरों की बात, मैं मूर्ति पूजक नहीं। हे राजन, यदि आप कहते हो तो गंगा की मूर्तियां गंगा में बहा दी जाती हैं। नागरमल बोला, परंतु आपने यह रखी क्यों? यह क्या भेद है? रविदास जी बोले, यह एक भेद है आध्यात्मिक मंडल का, भक्ति करने का साधन। इस संबंध में भक्त जी ने शब्द उच्चारण किया। फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्मह नाश। कृत कारण दद मथै सयान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की न जपस अपाग। हे राजन, आप बुद्धिमान हो, वनस्पति की तरफ देखो। पहले फूल लगते हैं, फूल के बाद जब फल की कली बन जाती है तो फूल झड़ जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रहती, फल रह जाता है। इसी तरह भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले कर्म होता है, भाव भगवान की ओर ध्यान लगाने के लिए कोई ना कोई भगवान का चिन्ह रखा जाता है। जब मन टिक जाता है तो वह मूर्ति एक तरफ हो जाती है, कर्म का नाश हो जाता है एवं ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे बच्चा पहले खिलौनों से प्रेम करता है तथा खेलता है, पर जब बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है तो खिलौनों की जगह असली चीज से खेलने लग पड़ता है। घी निकालने के लिए दूध अथवा दही को रिड़का जाता है। इसलिए हे राजन, सोचने की बात है कि हम कोई मूर्ति पूजक नहीं, यह तो युगों युगों से चली आ रही एक मर्यादा थी। मंदिर में मूर्ति रखना, कल से सब गंगा में प्रवाह कर दी जाएंगी। अन्य कोई शंका है तो बताओ। ईश्वर की कृपा से भक्त जी ने हर बात पर ब्राह्मणों को झूठा साबित कर दिया। वे बड़े शर्मिंदे हुए तथा रविदास जी की यज्ञ में शामिल हुए। उसी दिन जब वापस अपने मंदिर आए तो हुक्म करके सभी मूर्तियां गंगा में प्रवाह कर दी तथा मंदिर में कीर्तन ही प्रदान कर दिया। आप 2 समय सत्संग करते तथा सत्संग में वाहेगुरु का यश गाया जाता। भक्त रविदास जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से संगतें आती।
अगली साखी मीराबाई व भक्त रविदास जी जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।